69वीं बीपीएससी मेंस को ध्यान में रखते हुए आप लोग के सामने हम कुछ टॉपिक रखेंगे। आप लोग उसको एक बार देख लेंगे ज़रूर। थोड़ा सा हम एनालिसिस भी करेंगे कि कैसे उस पर क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो हम इस पे 3 तरह से बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में कि यहाँ पे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है और संभावना व्यक्त की जाती है कि वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे अभी सबसे ज़्यादा जो चर्चा का विषय बना हुआ है, आप लोग को ही मालूम है, इजराइल फिलिस्तीन। और इजराइल फिलिस्तीन तो हैं ही, उसमें भारत और इजराइल के बीच जो संबंध होंगे उस पर भी आप लोग एक बार देख लेंगे और भारत फिलिस्तीन पे भी आप लोग देख कर जाएंगे। तो इसमें ध्यान रखेंगे, पहला जो हमने लिखा इजराइल फिलिस्तीन और शॉर्ट में हम लिख देंगे भारत के संदर्भ में भी आप लोग इसको देख लेंगे। ठीक है, भारत के संदर्भ में भी एक बार देख कर जाएंगे। दूसरे जो टॉपिक पे हम बात करेंगे, रूस यूक्रेन चले आ रहा है युद्ध, रूस यूक्रेन युद्ध चला आ रहा है, ये देखेंगे। भारत के संदर्भ में तो देखेंगे ही, भारत के संदर्भ में देखने के साथ साथ अभी आप देखे होंगे कि रसिया के साथ चीन की नज़दीकियां बढ़ी हैं। तो रूस चीन के बीच जो नज़दीकियां जो हैं वो भारत के परिप्रेक्ष्य में, जो नज़दीकियां हैं वो भारत के परिप्रेक्ष्य में भी आप लोग एक बार देखेंगे जरूर। इसके अलावा हम लोग देखेंगे G20 जो समिट हुआ, इस पे बात होगी। इसके अलावा आप लोग एक बार इसको देखते जाएंगे, ब्रिक्स के बारे में, ब्रिक्स से संबंधित, क्वाड हो गया, क्वाड से रिलेटेड, और हिंद प्रशांत क्षेत्र, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हिंद प्रशांत क्षेत्र से संबंधित। इसके अतिरिक्त भारत मालदीव संबंध, भारत मालदीव यानी जो भी पड़ोसी देश हैं, याद रखिएगा, जैसे भारत यानी जितने भी पड़ोसी देश हैं तो उनका चाइना के साथ कैसा है अभी प्रेजेंट में, और भारत के साथ तो हैं, ये भी आप लोग देखेंगे। इसके अलावा बांग्लादेश के साथ, नेपाल और श्रीलंका, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेपाल श्रीलंका, और एक अभी वर्तमान में आप देख कर जाएंगे UAE। ठीक है, अभी आप देखे होंगे कि इटली के साथ भी भारत का संबंध अच्छा रहा, अभी कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं। जर्मनी के साथ तो आप जापान तो देखेंगे ही, जर्मनी, इटली, तो एक बार इसको देखते हुए ही आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक अभी है, याद रखिएगा, मालाबार, मालाबार युद्धाभ्यास और आसियान और भारत, याद रखिएगा, आसियान और भारत, ये एक बार आप लोग देखेंगे। यानी हमने क्या बात किया अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में कि इजराइल फिलिस्तीन और भारत के संदर्भ में, रूस यूक्रेन भारत के संदर्भ में, रूस और चीन के बीच बढ़ती नज़दीकियां, याद रखेगा, के बीच बढ़ती नज़दीकियां। ठीक है, G20 जो समिट हुआ भारत में, इस पे देखेंगे, ब्रिक्स के बारे में, क्वाड, हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो स्थिति है इसके बारे में, भारत मालदीव संबंध, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और UAE, इसके साथ साथ इसके अतिरिक्त आप देखेंगे जर्मनी और इटली। एक और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो भी पड़ोसी देश हैं उनके साथ चीन का संबंध कैसा है, भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। इसके अतिरिक्त जो हम बात करेंगे विदेश नीति, अभी प्रेजेंट में विदेश नीति कैसी है भारत की, ये देखेंगे। उसके अतिरिक्त जो बात होगी ऊर्जा के क्षेत्र में, अभी हम लोग देखें ऊर्जा के क्षेत्र में 9 नंबर पॉइंट है। ऊर्जा के अलावा जो हम अभी जो चर्चा का जो विषय बना हुआ है, देखेंगे कि COP28 हुआ। ठीक है, COP28 हुआ, तो COP28 के भी बारे में, यानी जलवायु जो सम्मेलन हुए उसके बारे में। इसके अतिरिक्त एक दो और टॉपिक है, जैसे अभी भूटान नरेश जो थे वो भारत की यात्रा पर आए, याद रखिएगा, भूटान नरेश जो थे वो भारत की यात्रा पर आए, तो इसके संदर्भ में भी क्वेश्चन बन सकता है, इस चीज को याद रखेंगे। ये तो काफी इंपॉर्टेंट है ऊर्जा के क्षेत्र में जो हम लोग देख रहे हैं, और सतत विकास से संबंधित जो भी है उससे रिलेटेड। इसके अतिरिक्त विकसित देशों में बैंकिंग संकट, आज बहुत ज़्यादा आप देखे होंगे कि अमेरिका में जो संकट जो गहराए हैं, तो बैंकिंग संकट की जो स्थिति जो उत्पन्न हुई है, बैंकिंग संकट की स्थिति, इस पे भी आप एक बार देख कर जाएंगे।
और भी जो भी होगा बीच बीच में हम टॉपिक आपको बताएंगे, लेकिन ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। एक जो टॉपिक जो है ध्यान रखिएगा, एक भारत यूरोप आर्थिक कॉरिडोर याद रखिएगा। भारत यूरोपीय आर्थिक कॉरिडोर जो है ये देखेंगे, भारत यूरोप आर्थिक कॉरिडोर, इसको बोला जा सकता है, इसको बोल सकते हैं इंडियन इकोनॉमी करके आप इसको ये कर सकते हैं। तो भारत यूरोप आर्थिक कॉरिडोर। एक और है IMT, इंडिया मोजाम्बिक और तंजानिया। तो इससे रिलेटेड आप एक बार क्वेश्चन देख कर जाएंगे। तो ये रहा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से जो बीपीएससी में एक संभावना व्यक्त की गई है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए ये हाई लेवल के एग्जाम होते हैं, संभावना ही व्यक्त किए जा सकते हैं, ये कोई नहीं कह सकता है कि यहाँ से आएगा, लेकिन एक उम्मीद की जा सकती है कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो क्या है, इजराइल फिलिस्तीन भारत के संदर्भ में, रूस यूक्रेन, भारत अपना दोनों को कैसे एक लेकर चल रहा है, सामंजस्य की स्थिति बनाकर चल रहा है, और रूस और चीन के बीच बढ़ती नजदीकियां भारत के लिए क्या खतरे की घंटी है या फिर भारत इसको कैसे देख रहा है। G20 जो समिट हुए उससे, ब्रिक्स सम्मेलन, क्वाड, QED, इसमें 4 देश हैं, सबको मालूम है, उन पे देख लेंगे। हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिति, उसके बाद भारत मालदीव संबंध, बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ, श्रीलंका के साथ, और भूटान नरेश अभी भारत की यात्रा पर है, इससे UAE के साथ संबंध पे भी चर्चा हो सकती है। जर्मनी के साथ संबंध सुधरे हैं और इटली के साथ भी संबंध इस समय देखा जा सकता है कि सुधरा है। तो ये भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मालाबार जान ही रहे हैं, आसियान सदस्य नहीं होते हुए भी भारत, और इसके अलावा एक और ध्यान रखिएगा, G20 के साथ साथ G7 यहीं पे कर दिए हैं। उसके बाद विदेश नीति, ऊर्जा के क्षेत्र में संभावनाएं जो भारत ने ये किया है। COP28 जलवायु से संबंधित, अभी विदेशों में आप देखे होंगे कि बैंकिंग संकट की स्थिति काफी उत्पन्न हुई और भारत उसी संदर्भ में स्टार्टअप की स्थिति को मजबूती प्रदान कर रहा है। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी आप देखे होंगे कि अमेरिका में कई ऐसी बैंकिंग जो सेक्टर जो रही उस दिवालिया घोषित हो गई। उसके बाद भारत यूरोप आर्थिक कॉरिडोर की स्थिति क्या है, और IMT जो 2027 तक बनेगा, इस पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं। तो ये रहा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में हम जो संभावनाएं एक रखी गई है कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, उस पर हम आपसे बात किए। अगले वीडियो में हम आपसे बात करेंगे राष्ट्रीय और बिहार के संदर्भ में। तो आज बस इतना ही, फिर एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलेंगे राष्ट्रीय और बिहार को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।